हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम करने वाले हैं ग्रामर के एमसीक्यूज़। सबसे पहले देखें, पढ़ा हुआ है आई डैश अ स्टूडेंट। अब इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पे असल में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले निगलेक्ट करो वो चीज़ें जो इसमें नहीं आ सकती, जैसे कि बी, आई बी नहीं आ सकता, आई आर नहीं आ सकता, आई इज़ आई नहीं सकता। तो आई के साथ हमने एम हमेशा देखा है, तो आई एम अ स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा देखें, शी डैश टू वर्क एट 9 AM। ये अपनी हैबिट बता रहा है कि वो 9 बजे 9 बजे वो काम पे जाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो यहाँ पे बी आएगा, शी गोज़ टू वर्क एट 9 AM। अब तीसरा देखें, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इज़ तो नहीं आ सकता सब्जेक्ट में, वर आ सकता है, आर भी आ सकता है, बट वर हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए और आर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब चौथा देखते हैं, वी डैश सीन दैट मूवी बिफोर। अब देखो, यहाँ पे वी के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले वो चीज़ें देखें और बाकी को निगलेक्ट करें। हम वी के साथ हैव यूज़ कर सकते हैं और हैड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सेंस दे रहा है बिफोर का, पहले। तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे ए, हैव, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। और पांचवा, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए WH क्वेश्चन के बाद हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वेयर डू यू लिव, बी इज़ द करेक्ट। अब छठा देखते हैं, यस्टरडे आई डैश टू द मार्केट। अब यस्टरडे, ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कोई ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट से रिलेटेड है, तो सी मौजूद है। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब सातवां, शी विल डैश टू लंदन नेक्स्ट मंथ। अब ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें ये ऑलरेडी पता है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शी विल गो टू द लंदन नेक्स्ट मंथ। इसी तरीके से और हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, आई डैश माई वर्क व्हेन यू कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू कॉल्ड। अब नावा वोकेबलरी से रिलेटेड है, द अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। अब वो हमसे पूछ रहा है डिफ़िकल्ट का अपोजिट क्या हो सकता है? डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, इसका हो सकता है बी, ईजी। कि स्ट्रॉन्ग और टफ और हार्ड ये तो नहीं हो सकते, कि वो अपोजिट पूछ रहा है, तो बी के साथ जाएंगे, ईजी। और अब 10वां है, हैप्पी मीन्स द सेम एज। अब हैप्पी की सेम मीनिंग क्या हो सकती है? सैड, उदास, एंग्री, नाराज़ होना, टायर्ड, थका हुआ। तो सी ऑप्शंस के लिए करेक्ट है, ग्लैड। 11वां क्वेश्चन देखो, अ प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड इज़ कॉल्ड। वो जगह बताएं जहाँ पे हम बुक रख सकते हैं। अ म्यूज़ियम, अब म्यूज़ियम नहीं हो सकता, हॉस्पिटल ये भी नहीं हो सकता, स्कूल में तो हम बच्चों को टीच करते हैं, तो स्कूल भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लाइब्रेरी। उसके बाद हमारे पास 12 क्वेश्चन है, विच वर्ड्स मीन्स वेरी बिग। वेरी बिग मतलब सबसे बड़ा। इससे नीचे ऑप्शन दिए में से ह्यूज इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका ह्यूज सही होगा। और अब प्रीपोजिशन दिया गया है, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। द बुक इज़ डैश द टेबल। ये तो बहुत सिंपल है, हम अमूमन यूज़ करते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। और 14, आई सा डैश एलिफेंट एट द ज़ू। हमें ये ऑलरेडी पता है कि आर्टिकल ए हम कॉन्सोनेंट्स के लिए लगाते हैं और आर्टिकल एंड हम वोवेल्स के लिए लगाते हैं। सो आई सा एन एलिफेंट एट द ज़ू। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और 15 क्वेश्चन, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक। शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। 16, दिस इज़ डैश बुक नॉट यूअर्स। ये पजेसिव से रिलेटेड है, पजेसिव प्रोनाउन।
mine, yours, hers, his. So this is mine book, not yours. 7. Choose the correct sentence. He don't know, he not know, he no. सो इसका बी सही होगा क्योंकि हम ही के साथ डू कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रिलेटेड है, तो इसका आ जाएगा ही डज़ नॉट नो। और 18 क्विकली इज़ क्या हो सकता है क्विकली, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्विकली हमारा एडवर्ब है, क्विकली रिलेटेड एडवर्ब से है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस, तो इसका हो जाएगा बी माइस। विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, अब अगेन सेंटेंस भी कौन सा करेक्ट है। शी हैव 2 brothers, शी हैज़ 2 brothers, शी हैड 2 brothers, शी हैविंग। शी के साथ हम हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम चाहेंगे शी हैज़ 2 brothers। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसी डेली अपडेट मांगना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको हमेशा यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस आपको दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।